नमस्ते जी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि योग करते समय मसल्स की शरीर की ज़्यादा ताकत नहीं लगती तो शायद शरीर ताकतवर नहीं बनता या फिर बड़ा नहीं बनता योग से। और अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी हुए, योद्धा हुए, शक्तिशाली योगी हुए, उन सब ने योग से ही अपने शरीर में दम बढ़ाया। और भाई ये बात बिल्कुल सच है। हमारे देश में ऐसी ऐसी योग विद्याएँ हैं कि हमारी सोच से भी परे है। योग बताने से पहले आप सबसे पहले इस चीज़ को समझो। हमारी नाड़ियों का जो हमारी हड्डियाँ जो होती है उसका जो सिद्धांत होता है वो नाड़ियों का होता है। और जो ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में संचारित होती है ब्रह्मचर्य के माध्यम से, तो वो नाड़ियों से होती है। तो भाई योग नाड़ियों पर काम करता है और योग से बिल्कुल दम बढ़ाया जा सकता है शरीर में। हमारे देश में जो शक्तिशाली पहलवान रहे प्राचीन समय में, जिनका मुकाबला पूरी दुनिया को कोई पहलवान नहीं कर सकता था, तो वो जो पहलवान दंड लगाया करते थे और आज भी लगाते हैं अपना बल बढ़ाने के लिए शरीर का, तो भाई पहलवानी दंड जो होते हैं वो योग पर आधारित है। जैसे कि हिंदू दंड, राममूर्ति दंड, ये सब दंड योग ही है एक तरह से। इसीलिए भाई अब मैं आपको कुछ ऐसे योग बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि आपके अंदर दम बनाएंगे। किस चीज़ का दम? आपके शरीर का, दिमाग का और जिगर का दम। सबका दम एक साथ ही योग बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। देखो, योग से हर तरह का दम बढ़ेगा, लेकिन योग से दम बढ़ाने के लिए एक चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, वो है वज्र की रक्षा। आयुर्वेद कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से सबसे जल्दी बनता है मांस और सबसे लेट बनता है वीर्य। मतलब कि सबसे अंत में, लास्ट में बनता है सीमेन, वीर्य। इसलिए ये सबसे कीमती धातु मानी जाती है। तो मतलब इसकी रक्षा करो। आज जो आपने खाना खाया उसका वीर्य 30 दिन बाद बनेगा। तो भाई सबसे पहले आपको सेक्सुअल एनर्जी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि ये सबसे कीमती है। नोफैप जिसे बोला जाता है। इसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है। सबसे पहला, खान पान अपना बढ़िया कर लो, शुद्ध बिल्कुल। और दूसरा, ध्यान करो ताकि आपका मन मजबूत हो, भटके ना। ध्यान सीखो, ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब शुरुआत करते हैं योग की। सबसे पहला है स्वर्गासन। इस आसन में सबसे पहले आपको लेट जाना है। उसके बाद अपनी दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठाकर अपने दोनों हाथों से इस तरह कमर पकड़ लेनी है और ऐसे जितनी देर आप कर सकते हो होल्ड करके रखना है। इस आसन से आपका पूरा शरीर मजबूत होगा, सहन शक्ति जो है वो बढ़ेगी। सहन शक्ति बहुत जरूरी है मेरे भाई। और आपका जो दिमाग है वो शार्प होगा बहुत ज़्यादा। और भाई इस तरह आप इस आसन को 3 बार कर सकते हो। दूसरा योग, आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है खुली हवा में बिल्कुल। उसके बाद आपको श्वास अंदर की ओर खींच लेना है नाक से और रोक देना है। और ऐसे ही सांस को रोक कर रखना है जितनी देर तक आप रोक सकते हो उतनी देर तक। और ऐसा करते समय आपको अपने मल द्वार और मूत्र इंद्री को ऊपर की ओर खींचना है। जब आप ये क्रिया करोगे तो इससे आपका वज्र धातु वीर्य ऊपर की ओर चढ़ेगा। आपकी जितनी भी बीमारियां हैं, शीघ्र पतन, स्वपन दोष और काम वासना, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी, आपके गुप्त रोग खत्म हो जाएंगे। और इस योग को करने से अपार बल शरीर के अंदर आता है। इसका नाम है अभ्यंतर प्राणायाम। इसको कम से कम 3 बार करें। और ध्यान रहे, ये सब योग आपको खुली हवा में, खासकर सुबह अगर कर सकते हो तो, लेकिन खुली हवा में ज़रूर करें। अभ्यंतर प्राणायाम से आपका दिल, जिगर भी बहुत शक्तिशाली होगा और दिमाग तो शक्तिशाली होगा ही। तीसरा योग, कुंभक क्रिया। इस योग में आपको ऐसा करना है जैसे कि आप वर्कआउट करते हो। मान लो आप जिम कर रहे हो तो आपको कुंभक क्रिया के साथ जिम करनी है। आप दंड लगा रहे हो, कुंभक क्रिया के साथ लगाना है। जैसे कि आप जिम में रोड उठा रहे हो तो सबसे पहले आपको सांस भर लेनी है। उसके बाद रोड उठाकर आपको रेपिटेशन लगाने हैं जितने आपसे लगते हैं। ऐसे ही मान लो आप दंड लगा रहे हो, पुशअप लगा रहे हो, तो सबसे पहले सांस भर लेनी है गहरी। उसके बाद उन सांसों को रोक कर पुशअप लगाने हैं जितने लग सकते हैं। अगर सांस छूट जाए बीच में वर्कआउट करते टाइम तो रुक सकते हो और दोबारा सांस भर सकते हो। इस क्रिया से जब आप जिम या फिर दंड लगाओगे तो शुरुआत में घुटन सी महसूस होगी अंदर ही अंदर, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते भर में जब आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा तो भाई इस योग से बहुत बड़ा फायदा आपको दिखेगा। जैसे कि एक तो वजन ज़्यादा उठाना शुरू कर दोगे, आप एक्सरसाइज ज़्यादा लगाना शुरू कर दोगे। और दूसरा, इस क्रिया से आपके अंदर ऑक्सीजन भरती है बार बार। मान लो आप पुशअप लगा रहे हो तो आपने ऑक्सीजन भर के पुशअप लगाया, दोबारा लगा रहे हो, फिर आपने सांस भरी, फिर पुशअप लगाया। इस तरह बार बार ऑक्सीजन जब बॉडी में भरती है, जिससे होता क्या है, साथ साथ रिकवरी होती रहती है बॉडी की। जिससे होता ये है कि बॉडी में बल बढ़ता है और मसल्स मजबूत होती है और रिकवर होती है। और साथ में फेफड़े बहुत शक्तिशाली बनते हैं इस योग से। और अगला फ़ायदा, आपका स्टेमिना तो बनता ही है। पहले योद्धा होते थे वो कुंभक क्रिया से ही दंड लगाया करते थे और अपना अभ्यास कुंभक क्रिया से करते थे। और पहलवान भी दंड कुंभक से ही लगाते हैं। तो भाई ये 3 शक्तिशाली योग जो मैंने आपको बताया, एक तो ये आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हो और दूसरा आप इनको कर सकते हो जब आपका वर्कआउट या फिर जिम में जब आप जाते हो, वर्कआउट आप करते हो तो उसके बाद
अपना खुली हवा में बैठकर, या उस समय कर सकते हो। इन दोनों में से एक समय आप ये योग कर सकते हो, तीनों के 3 योग, ठीक है। और भाई 3-3 सेट, और बाकी 3-3 सेट बहुत है, 3-3 सेट आप इन योग के कर सकते हो 10 से 15-20 मिनट निकाल कर। तो भाई इनसे आपको भरपूर बल मिलेगा, दिमाग भी आपका, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप ये योग प्लस नो फैप वीर्य रक्षा करोगे तो आपका दिमाग का भी दम बढ़ेगा, शरीर का भी दम बढ़ेगा और जिगर भी मजबूत होगा। बस अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।